हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या अध्ययन में। तो आज हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पार्टनरशिप में एडमिशन का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर्स का कैपिटल जब नए पार्टनर के आने के बाद नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समायोजित यानी एडजस्ट किया जाता है तो क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है और उस केस में कैसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक बैलेंस शीट दिया है जो कि 30 जून 2018 का बैलेंस शीट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनका बिजनेस है ये 30 जून 2018 को अपना खाता बंद करता है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स ये देखिए, पहले लाइबिलिटी साइड में हम देखते हैं तो क्रेडिटर्स दिया है आपका, बीओ दिया हुआ है 20,000, आपका बीपी दिया है बिल्स पेबल 30,000, आपके संचिति दिए हैं 18,000, पूंजी दी हुई है आपका मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल का 45,000 और 30,000। ये आपका एसेट साइड है जिसमें कैश दिया हुआ है 60,000, इसमें डेटर्स है 30,000, फर्नीचर है 12,000, मशीन है 24,000 और बिल्डिंग है 57,000। ओके, तो इन कंडीशंस पे उन्होंने एक नए पार्टनर जिसका नाम था राम गोपाल, उसको बिजनेस में लाने का निश्चय किया। तो आइए जानते हैं, देखते हैं वे कंडीशंस क्या क्या थीं। मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर को 5% से डेप्रिसिएट किया जाएगा। डेटर्स पे 5% का प्रोविज़न बनाया जाएगा। राम गोपाल जो है वो अपने गुडविल का हिस्सा लेके आएगा जो कि 7.5 मतलब 7500 होते हैं। ओके, राम गोपाल 45,000 कैपिटल लेके आएंगे जो कि 1/4 शेयर के लिए है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कहा है कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का एडजस्ट होगा उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होगा। आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर को 5% से आपको डेप्रिसिएट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हमने मशीन को 5% से किया, बिल्डिंग को 5% से किया, फर्नीचर को 5% से किया। ठीक है, हमने इनको डेप्रिसिएट किया। यहाँ देखिए आपका फर्नीचर 12,000 है, 12,000 का 5% आपका 600 आएगा, हमने यहाँ लिख दिया। वैसे ही देखिए यहाँ मशीन 24,000 है, 24,000 का 5% 1,200 आएगा, हमने यहाँ पे लिखा है। साथ ही साथ बिल्डिंग का 57,000 है जिसका 5% 2,850 होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद कहा है कि आपको डेटर्स पे 5% का प्रोविज़न बनाना है। यहाँ देखिए ध्यान से, डेटर्स आपका 30,000 है जिसका जब आप 5% निकालोगे तो ये 1,500 आएगा। ओके, यानी यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखने के लिए कोई भी बैलेंस नहीं है। तो आपको पता है जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है यानी डेबिट का या क्रेडिट का, इसमें से जिसका भी बैलेंस ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखेंगे। तो हमने यहाँ देखिए डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमने दोनों साइड लिख दिया यहाँ पे 61-50, 61-50। उसके बाद यहाँ देखिए इस बैलेंस को हम बांटेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल किस रेशियो में बांटते थे या इनका क्या रेशियो था, तो हम इसको इक्वल मानेंगे। तो जब हम 6150 को यहाँ बांटेंगे तो इक्वली ये 3075 मदन गोपाल को और 3075 कृष्ण गोपाल को दिया जाएगा। ठीक है, बाय कैपिटल अकाउंट लिख के और मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल का नाम लिख के हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनमें। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए हम एक ऐसा फॉर्मेट बना देंगे। देखिए ये डेबिट साइड आपका होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं जो कि 45,000 और 30,000 होगा। ओके, अब देखिए ये जो हैं
यानी ये जो हैं राम गोपाल, ये 45,000 कैपिटल लेके आएंगे। यहाँ देखिए 45,000 अपने कैपिटल के लिए लेके आएंगे ये। तो यहाँ पे बाय बैंक पे मैंने यहाँ लिख दिया 45,000। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि प्रीमियम के लिए ये 7500 लेके आते हैं, 7,500, 7500 ये अपने गुडविल प्रीमियम के लिए लेके आते हैं। तो ये 7500 अपने गुडविल प्रीमियम के लिए लेके आते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब ऐसे दिया होता है कि 1/4 शेयर में, यानी इनको फ्यूचर में 1/4 शेयर का लाभ मिलेगा या इनका 1/4 शेयर है, तो जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हैं। आपको पता है ना, गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपका गुडविल है, गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है जब ऐसे दिया होता है कि 1/4 शेयर के लिए आया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उनके बीच में वही हो जाएगा। जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे हो जाएगा। तो 1:1 में इसको बांटेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1:1 जब होगा इसका, तो आधा आधा ये बटेगा। तो आपका 7500 का 3750 ये होगा और 3750 ये होगा। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए, रिजर्व है आपका 18,000। अच्छा, आपको तो ये याद ही होगा कि जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे आपका संचिति हो गया, यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन का अमाउंट हो गया, ठीक है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, वो केवल ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलता है, नए आने वाले पार्टनर को उसमें कुछ भी हम नहीं देते हैं। तो आइए यहाँ पे आपको संचिति दिखी 18,000 को की, इसको भी आप बांटेंगे तो 9,000 इनको मिलेगा, 9,000 इनको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ देखिए कैपिटल हमें एडजस्ट करना है, तो वो कैसे किया जाएगा अब हम ये देखेंगे। उससे पहले रीवैल्यूएशन का जो लॉस आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो आपको याद होगा कि 3075 आपका रीवैल्यूएशन का लॉस आया था। तो देखिए 1/4 पार्ट के लिए राम गोपाल 45,000 कैपिटल का लेके आया था। तो फर्म का कंप्लीट कैपिटल क्या हो जाएगा, यानी 1/4 पार्ट के लिए ये 45,000 कैपिटल लेके आता है। तो एक पार्ट के लिए यानी होल कैपिटल क्या हो जाएगा, इसी को रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी 1/4 को 4/1 किया जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000। इस 1,80,000 में से राम गोपाल का आप कैपिटल घटा दीजिए। तो जब आप घटा देंगे 45,000, तो आपका बच जाएगा 1,35,000। इस 1,35,000 में आप राम गोपाल का कैपिटल दे देंगे, सॉरी, आप कौन कौन से थे, मदन गोपाल का और कृष्ण गोपाल का कैपिटल दे देंगे। मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल का इनका कैपिटल दे देंगे। तो आइए बांटते हैं। 1,35,000। अच्छा, किस रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, जो इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उसी में बांटेंगे। ओके, तो आइए इसको बांटते हैं 1/2 और 1/2। तो आपका 67,500 इनको मिल जाएगा और 67,500 इनको मिल जाएगा। ओके, ये देखिए, तो ये जो अमाउंट आया है ना, इसको आप, इस अमाउंट को आप यहाँ पे लिख देंगे, टू बैलेंस CD जहाँ लिखा है यहाँ लिख देंगे 67500 और 67500। अब आप इसको ऐड कीजिए, जो भाग अधिक है, यानी डेबिट अधिक है तो डेबिट को, क्रेडिट अधिक है तो उसको, दोनों साइड पे हम लिख देंगे और कम वाले को घटा दिया जाएगा इसमें से। ओके, तो हमने ये पाया कि 75
ये इस साइड का यानी डेबिट का बैलेंस आया है 70,575 हमने दोनों साइड उसको लिख दिया। अब इस साइड को जब हमने इसमें से घटाया तो देखिए 12,825 यहाँ पे आया और 27,825 यहाँ पे आया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कैपिटल जब इतना आया है तो जब हमने इस साइड का यानी क्रेडिट का कैपिटल इसमें से घटा दिया तो ये बैलेंस आया है। इसका मतलब ये इतना कैश लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इनका कैपिटल एडजस्ट हुआ तो पता ये चला कि भाई इनका तो इतना कैपिटल कम है, तो इतना कैपिटल ये कैश में लेके आएंगे। इसीलिए यहाँ पे बाई बैंक लिखा है, निकाल के जाते तो यहाँ पे टू बैंक लिखा होता। ओके, आपके क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने को कहा था, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट का ऐसे आप एक फॉर्मेट खींच लेना। तो आप यहाँ पे देखो, पहले बैंक में पहले से ही 60,000 का बैलेंस दिया हुआ है, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जो नया आने वाला पार्टनर है जिसका नाम है राम गोपाल, तो वो 45,000 कैपिटल लेके आया है। ओके, वो 45,000 कैपिटल लेके आया है जिससे आपका कैश इंक्रीज होगा। साथ ही साथ वो प्रीमियम भी लेके आया है, गुडविल का कैश में लेके आया है। क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा है, तो उससे भी इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन लगाया था तो हमें पता चला कि एडजस्टेड कैपिटल आने के बाद इनका कैपिटल इतना कम था, तो वो इतना कैपिटल लेके आएंगे। 12,825 27,825 ये वे लेके आएंगे। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 12,825 27,825। आइए, इस साइड कोई बैलेंस है ही नहीं तो इसी साइड को हम लेंगे। तो जब हमने इसको ऐड किया तो आपका ये आया 1,53,100। यहाँ देखिए, इसी को हम कैश मानेंगे। यहाँ पे इसको हम लिख देंगे बाई बैलेंस BD। देखिए कितना हो गया, 1,53,100। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपना। यहाँ देखिए आपका क्रेडिटर्स 40,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 है, बिल्स पेबल 30,000 है। ओके, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे लिख देंगे। कैपिटल ध्यान दीजिएगा, जो नया कैपिटल आया है वो लिखेंगे। तो आपका 67,500 ये कैपिटल आया है इन दोनों का, अभी आया है, आपको ध्यान होगा ही। और 45,000 ये लेके आए हैं। देखिए गोपाल यहाँ पे आपको लिखना होगा, गोपाल गोपाल गोपाल। ठीक है, तो इन तीनों का जब कैपिटल ऐड होगा तो आपका आएगा 1,80,000। अब आइए यहाँ पे कैश एट बैंक ध्यान दीजिएगा, अभी कितना आया है 1,53,100। उसी कैश एट बैंक को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेटर्स आपका है 30,000। इसमें प्रोविज़न आपका बना था 1,500 का बना था, इसे माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा इतना। अब देखिए फर्नीचर आपका है 12,000, इस पे भी आपका डेप्रिसिएशन था 600, आप घटाइए इसको। मशीन देखिए आपका 24,000 है, इस पे भी आपका डेप्रिसिएशन था, इसको भी घटाइए। बिल्डिंग देखिए आप अपना 57,000 है, इस पे भी डेप्रिसिएशन था 2850 का, इसको भी घटाइए आप, तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड होने पे दोनों साइड इतना आएगा, यानी 2,70,000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।